सिम्बा की आंखों में एक नया जज्बा और उत्साह था। उसने जंगल में छिपे हुए पानी के स्रोत को देखा था और अब उसे लगता था कि वह अपनी क्षमताओं पर विश्वास कर सकता है। उस दिन जब वह अपने गुरु किबो और दोस्त झुरी के साथ शिकार पर गया था, तो उसने अपने आप को कमजोर और असुरक्षित महसूस किया था। लेकिन अब उसने एक नया संकल्प लिया था कि वह अपने डर पर काबू पाकर एक योग्य शिकारी बनेगा। मुझे लगता है कि हम इस छिपे हुए पानी के स्रोत का उपयोग कर सकते हैं, सिम्बा ने उत्साह से कहा। अगर हम यहां आकर खाने का शिकार कर सकते हैं तो हमारी प्राइड को मदद मिलेगी। बहुत अच्छी बात है सिम्बा, किबो ने प्रशंसापूर्वक कहा, लेकिन यह काम बिना योजना के नहीं हो सकता। हमें एक रणनीति बनानी होगी। मैं तैयार हूं किबो, सिम्बा ने दृढ़ता से कहा। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। किबो ने सिम्बा की ओर देखा और उसके आत्मविश्वास को देखकर खुश हुआ। ठीक है, तो पहली बात यह है कि हमें शिकार का व्यवहार समझना होगा। हमें यह पता लगाना होगा कि वे कहां जाते हैं और कब जाते हैं। इसके बाद हम अपनी रणनीति बना सकते हैं। ठीक है किबो, मैं तुरंत शिकार का अवलोकन शुरू करता हूं, सिम्बा ने कहा और जंगल की ओर दौड़ गया। झुरी ने मुस्कुराते हुए किबो की ओर देखा। वह बहुत उत्साहित लग रहा है। हां, वह है, किबो ने कहा। मुझे लगता है कि सिम्बा ने अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। यह उसके लिए बहुत अच्छा है। सिम्बा जंगल में दौड़ता हुआ गया, अपने चारों ओर नजर डालते हुए। वह जानवरों के पैरों के निशान और उनके व्यवहार पर ध्यान देने लगा। उसने देखा कि जंगली गधे एक निश्चित समय पर पानी के स्रोत पर आते थे, जबकि जिराफ और जंगली सुअर अलग अलग समय पर आते थे। जब सिम्बा वापस आया तो उसने किबो और झुरी को अपने निरीक्षण के बारे में बताया। मैंने देखा कि जंगली गधे दोपहर के समय पानी के स्रोत पर आते हैं। हम उन्हें वहां पकड़ सकते हैं। बहुत अच्छा काम सिम्बा, किबो ने प्रशंसा की। अब हम एक रणनीति बना सकते हैं। किबो, सिम्बा और झुरी ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने निर्धारित किया कि सिम्बा और झुरी पानी के स्रोत के पास छिपकर बैठ जाएंगे, जबकि किबो उन्हें सुरक्षा देगा और जरूरत पड़ने पर मदद करेगा। याद रखना सिम्बा, किबो ने कहा, जब जंगली गधे आएं तो तुम्हें उन्हें धीरे धीरे और सावधानी से पास आने देना है। फिर जब वे पानी पीने लगें तुम उन पर झपट पड़ना। समझ गया किबो, सिम्बा ने कहा और उत्साह से उछल पड़ा। जब दोपहर का समय आया तो सिम्बा और झुरी पानी के स्रोत के पास छिपकर बैठ गए। वे सावधानी से देखते रहे और जब जंगली गधे आए तो उन्होंने किबो की सलाह का पालन किया। सिम्बा ने धीरे धीरे गधों के पास जाना शुरू किया, अपने कदमों पर ध्यान देते हुए। वह जानता था कि एक गलत कदम उसकी पूरी योजना को बिगाड़ सकता है। जब गधे पानी पीने लगे तो सिम्बा ने झपट कर एक को पकड़ लिया। झुरी ने उत्साह से देखा और किबो ने भी अपनी जगह से उछलकर सिम्बा की मदद की। उन्होंने मिलकर गधे को लाकर प्राइड के पास ले गए। जब सिम्बा ने भोजन लाकर प्राइड को दिया तो सब उसकी प्रशंसा करने लगे। मुफासा और सराबी भी खुश थे कि उनका बेटा एक योग्य शिकारी बन रहा है। सिम्बा ने अपने आप को देखा और उसे लगा कि वह अब एक वयस्क शेर की तरह दिख रहा है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसके कदमों में एक नया जज्बा था। वह जानता था कि अब वह अपने पिता की तरह एक महान शिकारी बन सकता है। मैं जानता हूं कि मैं अब अपने पिता की तरह एक महान शिकारी बन सकता हूं, सिम्बा ने कहा। हां बेटा, मुफासा ने कहा, मैं तुम पर गर्व महसूस करता हूं। तुम्हारी यह सफलता तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम है। सिम्बा ने अपने पिता को देखा और उसे लगा कि वह अब अपने आप पर पूरा विश्वास करता है। वह जानता था कि उसका सफर अभी शुरू हुआ है, लेकिन वह इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है।